वोट, तमाम तरह की विरासत का कानून, तमाम जो है मुस्लिम शरिया के हिसाब से हो रहा है और उसको अदालतें भी उसको मानती है, उसका सम्मान करती है, तमाम चीजें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एकदम से चुनाव के बीच में ये अदरवाइज करने का क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जैसे मुसलमान कोई दूसरे प्लेनेट से आए, कोई अलग थलग है, मुसलमानों की जरूरतें मतलब, और भाजपा उसके लिए भी बहुत संजीदा है। देखिए ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम वोट भी नहीं मिलते, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिलते थे और नितिन गडकरी को भी मिल रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आप वोटिंग पैटर्न देखिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं बन रही है, ऐसा थोड़ी है कि राशिद किदवई के लिए वो योजना नहीं मिल रही है और सिर्फ राहुल के लिए बन रही है, वो योजनाएं सबके लिए बन रही है। बट द पॉइंट इज, जो क्वेश्चन देने की कांग्रेस की घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का शब्द नहीं है। नहीं, मुस्लिम आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ को बचाया जाएगा, कहने की क्या जरूरत है? आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी चल रहा है, बचा रही है, पर्सनल लॉ को नरेंद्र मोदी सरकार बचा रही है। अध्ययन करके आप इतनी समझदार है, आप इतनी पढ़ी लिखी है, आपको पता है मुस्लिम पर्सनल लॉ को तो मोदी सरकार भी बचा रही है। अरे तो जब बचा ही रही है तो इसका मतलब भ्रमित कर रही है ना कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं भ्रमित करी, ये तो एक उनका पॉलिटिकल पोस्चर है और उसका जवाब राजनीतिक दल देंगे, मैं नहीं दे सकता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भारत के संविधान के हिसाब से सब बराबर है, कोई उस तरह का बहुसंख्यकवाद नहीं है, और कांग्रेस भी, मैं आपको बताऊं क्योंकि कांग्रेस का मेरा यही तो सवाल है कि बहुसंख्यकवाद जो है उसकी कोई जगह नहीं, ये कहकर आप एक को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉ को बचाएंगे। आप खुद ये कह रहे हैं राशिद साहब कि पर्सनल लॉ तो वैसे भी यहाँ काम कर रहा है, वो तो बचा ही हुआ है, कुछ कुरीतियां हैं जिसको बदला गया है, तो फिर भ्रमित करने की क्या जरूरत है? क्यों एक्स्ट्रा जबरदस्ती का झूठा मूठा क्वेश्चन देने का वादा किया जा रहा है मुसलमानों को? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, ये चुनाव का मुद्दा कहां से हो गया? मैं तो देखिए कांग्रेस के बारे में मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, कांग्रेस ने ये भी कहा है, उनके वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि हिंदुइज्म इज द सोल गारंटर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। उसके बारे में गौरव भटिया क्या कहेंगे? देखिए हम सिलेक्टिवली अगर किसी राजनीतिक दल या उसकी बात करेंगे तो वो आपत्तिजनक बात है। नहीं, आप ये कह रहे हैं मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है? नहीं, मैं रूबिका मैनिफेस्टो में नहीं, मैं तो बताया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, मतलब जो पारित हुआ था, और उसमें लिखा था कि हिंदुइज्म इज द सोल गारंटर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इसमें भी कोई आपत्ति कर सकता है? एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा। वो कब था? इस मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस का ये स्टैंड है। नहीं, वो स्टैंड कहाँ है? करनी और कथनी में फर्क दिख रहा है ना, वो तो आप भी जानते हैं राशिद किदवई साहब। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजनीति है, राजनीति कहकर इसे खत्म कर देना चाहिए कि भाई राजनीति मंच पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, वही राजनीति मैनिफेस्टो में कांग्रेस भी कर रही है। राशिद किदवई ये कह रहे हैं। ठीक है रूबिका जी, मैं राशिद जी की एक बात से सहमत हूं कि 2024 में 37, 47, 52, 62, 67 के मुद्दे याद आ रहे हैं, लेकिन क्या भारत में उन मुद्दों पर कभी ठीक से बात करने का साहस हम में से किसी को हुआ क्या? और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, आप भी कह रहे हैं, राशिद जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ बचाए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है क्या? पर्सनल बिलीफ बचाना चाहिए, सेकुलरिज्म का जो बेसिक है उसको समझना चाहिए। हालांकि जो 42nd अमेंडमेंट में आपातकाल के समय इंदिरा जी ने घुसाया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से लेके सारे संविधान सभा के सदस्यों ने उसको खारिज किया था, क्योंकि हमारा अपना जो भारत देश है वो हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से सेकुलरिज्म है, और जो हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से है उसको कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हम हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हिंदू कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे खतरा है मुसलमान। इससे कम्युनल टोन कोई हो सकती है क्या? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद हम ये बात कर रहे हैं, क्या ये बात पहले दिन से नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान अलग बन गया, मैं ये मानता हूं भारत में जो मुसलमान रहता है वो पूरी तरह से वही सोचता है कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी के लिए कोई कानून है तो वही राशिद किदवई जी के लिए और रूबिका लियाकत जी के लिए बने। क्या आज तक हम 75 साल बाद एक कानून की बात नहीं कर पाए? और ऐसा थोड़ी ना है, जब कहते हैं कि दूसरी जाति छीन ले रही है तब तो उसे कहते हैं बड़ी अच्छी बहस चल रही है। हाँ। और जी कह रहे हैं कि भाई तुम जाति के बजाय SC ST का छीन के मुसलमान को दे रहे हो, तब आप कहते हैं कम्युनल बहस हो रही है। हमें कुछ नावली को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पिछले 75 वर्षों में डिबेट को हिंदू मुसलमान जाति हम लोगों ने किया है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैनिफेस्टो है, दोनों मैनिफेस्टो पे रूबिका जी एक दिन डिबेट कीजिए, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट कांग्रेस और भाजपा के। मैं चुनौती देता हूं, भाजपा के मैनिफेस्टो में एक भी कम्युनल लाइन आपको नहीं मिलेगी,
लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कम से कम 5 ऐसी लाइनें हैं, 5 लाइनें, अल्पसंख्यक वाले कॉलम से लेकर, पर्सनल लॉ से लेकर, बहुसंख्यकवाद से लेकर जो आर्टिकल लिखे गए, संविधान के आर्टिकल्स को लिखकर उसको बचाने की बात की गई है। बताइए जरा, इस देश में कौन सा ऐसा संविधान का आर्टिकल इसको खत्म किया जा रहा है? आप जो अफवाह फैला रहे हैं उसका जवाब नरेंद्र या अब आपसे बचाते नहीं बन रहा। ओके किदवई साहब, आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, ये कम्युनल हो जाता है जब राम मंदिर की बात हो जाती है, लेकिन ये कम्युनल नहीं है जब किसी के मैनिफेस्टो में बकायदा किसी एक कौम के लिए स्पेशल और बड़ा करने की बात हो। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, गौरव भाटिया भी और हर्षवर्धन जी भी, कि एक बिंदु बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान हुआ हो बीजेपी के मैनिफेस्टो में। देखिए, किस भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत होगी, त्रिपाठी जी के साथ और बीजेपी के प्रवक्ता के साथ, तो दिक्कत है उनके सपने में साइकिल आती है बीजेपी प्रवक्ता में, और त्रिपाठी जी के सपने में बीजेपी आती है, तो उनको कहाँ दिखाई पड़ रहा है कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि आप एक राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर भाई, इतने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सिर्फ वो दूरबीन लिए देखते रहे, तो कहीं लिखा है क्या मुस्लिम लिखा है, कहीं क्या मुस्लिम लिखा है मुस्लिम लिखा है। अरे भाई, क्या कर रहे हो देश के अंदर में, क्या कर रहे हो देश के अंदर में? आप ओपीएस की बात नहीं कर सकते, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कीजिए, हिम्मत है तो डंके के जोड़ में बात कीजिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आएंगे कि ओपीएस मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, सबको मिलेगी, सभी को बिना किसी भेदभाव के मिलेगी। बोलिए आप, हिम्मत है तो बोलिए आप। यहाँ किसानों को 3, जैसे हमने बोला 2.5 एकड़ कम जमीन होगी तो 5,000 मिलेगा, चाहे कोई भी किसान हो, किसी भी जात धर्म का, बोलिए डंके की चोट पे। बोलिए यहाँ हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे किसी जात धर्म का हो, बोलिए डंके की चोट पे। नहीं तो बोल ही रहे हैं ना। महिलाओं पे अत्याचार होगा, चाहे किसी जात धर्म की, नहीं होना चाहिए, बोलिए डंके की चोट पे। नहीं बोल रहे हैं ना। आप क्या करते, बांटना चाहते, ये हिंदू है, ये चलो 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 उधर बात, नहीं पश्चिम बंगाल चलो, बंगाल चलो, बंगाल चलो, अरे बंगाल चले जाएंगे। आप बताइए ना गौरव भाटिया, कहाँ आपके मैनिफेस्टो में आपने ये लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को हम बचाएंगे? कहाँ आपने लिखा है कि हिंदुओं को हम जो है उसके लोग को बचाएंगे? बताइए मुझे एक आध पॉइंट आपके मैनिफेस्टो का। अरे ओपीएस देखिए रूबिका जी, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है कि देश की सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीब है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, देश की सबसे बड़ी जाति गरीब है, गरीब का सशक्तिकरण करना है। और क्योंकि बात मुसलमानों की हो रही है तो मैं तो ये कहूंगा, अनुराग जी बढ़िया डिबेट ऐसा कोई ना बीच में। रूबिका जी ऐसे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए, ये बाद में नहीं बोलिए। अनुराग जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, बढ़िया डिबेट चल रही है, सबको सब सुन रहे हैं। अरे साइकिल का नाम ले रहा हूँ, साइकिल याद ले लीजिए बस, साइकिल, हाँ उस साइकिल पर ही बैठे रहिए और ब्रेक दबा दीजिए ताकि आप आगे ना बढ़े, अभी रुक जाइए, फिर वहां से मैं आपको मौका दूंगी। साइकिल पे बैठ के भाग जाते हैं दूसरी जगह, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। अब उनका टाइम है, डोंट वेस्ट दैट टाइम। गौरव भाटिया, देखिए मैं कुछ तथ्यों से अच्छी बात करना चाहता हूं, जनता क्यों विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी पे, आपको मैं बताता हूं। हमने जो बाकी काम किए हैं, असंभव को संभव किया है, आर्टिकल 370 को हटाया है, भव्य राम मंदिर यूसीसी इंप्लीमेंट किया है, संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा बताता हूं मुसलमानों के बारे में, भेदभाव नहीं किया, लेकिन आवास योजना में 33% लाभार्थी मुसलमान हैं, किसान सम्मान निधि में 37%